ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम बात करते हैं कि देखो, आपने सुना होगा ना कि भारत सोने की चिड़िया था। हाँ, बिल्कुल सच है भाई, भारत सोने की चिड़िया था। ऐसा भारत जो पूरे विश्व को कंट्रोल करता था, पूरे विश्व को शिक्षा देता था, अन्न और धन देता था, पूरे विश्व के साथ उसके व्यापारिक रिश्ते थे, व्यापार करता था। हीरे ज्वारात का व्यापार था उसका। अन्न और मसाले पूरे वर्ल्ड को मतलब देता था वो। उसके कपड़े का व्यापार, सिल्क का व्यापार पूरी दुनिया में था। उसके जो घी और दूध पूरी दुनिया में बिकने के लिए जाता था। हमारे पूर्वज घी पीते थे, छाछ दूध दही पीते थे, रियल। सोने चांदी के गहने इतने पहनते थे, मतलब हमारी दादी जो थी ना, कम से कम 2 किलो चांदी हमेशा अपने शरीर पे धारण करके रखती थी। और 10-20 सोना, जो 10-20 तोला कम से कम सोना। और हमारे यहाँ के जो साधारण से साधारण पुरुष भी था ना, मतलब जिसको आप आज कह सकते हैं गरीबी में जी रहा है, गरीब, वो भी कम से कम आधा किलो सोना पहन के रखता था पुरुष। गले में कंठियाँ होती थी सोने की। तो उस भारतीय की इतनी दशा कैसे हो गई आज खराब, कि वो 5 किलो दाने पे मजबूर हो गया। उसको 5 किलो दाने गवर्नमेंट दे दे, उसको पानी बिजली फ्री दे दे, तो वो वहीं भी अंगूठा लगा दे दे। वो शराबी हो गया। 50 साल पहले हमारे पूर्वज जिसका नाम तक नहीं लेते थे यार, कहते थे कि ये सड़ा पानी पिया हुआ है, कोई आ जाते थे तो इसका रीज़न क्या रहा? कुछ लोग कहते हैं इतिहास तो ये लिखा हुआ है कि इस देश को लूटा भाई, बहुत आक्रमण हो गए उसके ऊपर, शक आए, हूण आए, अंग्रेज आए, मुगल आए। अरे भाई, उन्होंने तो जो लूटा जो लूटा, आज़ादी के बाद तो इतने साल हो गए। उन्होंने तो चलो किसको लूटा? उन्होंने तो कोई जो बड़े बड़े, जो एक जगह जहाँ पे स्टोरेंज किया हुआ था धन, वहाँ से लूटा ना। गरीब आदमी के पास से थोड़ी धन लूट लिया, जो साधारण आदमी था उसके पास से क्या लूटा उन्होंने? उसकी स्थिति कैसे खराब हो गई? उन्होंने भाई लूट खोज तो करी ही। जैसे 2000 साल तक कम से कम हम गुलाम रहे, 800 वर्षों तक मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेज़ों ने राज किया, उससे पहले शक आए, हूण आए। तो विरोध का सामना तो हमें करना ही पड़ा लूटपाट का, तो ये तो सच है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और ये कोई झूठ भी नहीं है। लेकिन जो साधारण आदमी था वो अपनी ज़िंदगी जी रहा था मेहनत करके, उसके पास अच्छे भले खेत थे, गांव के अंदर अपना जीवन जी रहा था, उसके पास अपने मतलब सोर्स थे, आमदनी के उसके सोर्स थे, उसके पास पशुधन था, उसके पास अपने मकान थे, छत थी, खेत खलियान थे, उसके अपने बाग बगीचे थे। उसकी हालत आज ऐसी कैसे हो गई? जो पूरी दुनिया को, मतलब इतने भंडारे होते थे हमारे देश के अंदर, आज तो आज भी होते हैं, लेकिन आज कुछ कुछ जगह पे होते हैं। पहले हर गांव के अंदर कोई भूखा नहीं सोता था। आज देश के अंदर, ये मेरी विडंबना है, आज हम बता रहे हैं आपको, 40% लोग आज भी इस देश के अंदर, 140 करोड़ की जनसंख्या में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको मतलब सुबह खाना मिलता है तो शाम को खाना नहीं मिलता। ये इस देश के हालात हैं। तो आज़ादी के बाद अगर इन सरकारों ने, जिनको हमने ठप्पा लगा करके इन सफ़ेद पोशों को हमने बैठाया उस संसद के अंदर, इन्होंने अगर काम किया होता तो इस देश की जो जनता थी, जो लूटपाट से त्रस्त थी, आज़ाद हो गई थी। उसके बाद तो उनके जीवन स्तर में सुधार आना चाहिए था। फिर वो भूखी नंगी क्यों घूम रही है? मतलब गड़बड़ तो है कहीं। लूट तो अभी भी हो रही है, उसके साथ धोखा हो रहा है अभी भी। कैसे भी राजनीतिक पार्टी 5 साल में एक बार आपसे ठप्पा लगवा लेती है, उसके लिए सिर्फ आप वोटर हैं। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, कीचड़ भरी, गंदगी भरी। आपको कभी शराब बांट देगी, कभी आपको लड़ा देगी जाति धर्म के नाम पे, कभी क्या करेंगे, कभी आपको लोभ लालच दे करके कैसे भी आपको मतलब प्रेशर घेर के आपके ऊपर, कभी आपको सर्विस वर्ग छोटा मोटा नौकर नाकरी का लगा करके, और आपसे ठप्पा लगवा लेंगे बस 5 साल में एक बार। और फिर 5 साल तक आपका खून पिएंगे। इस देश के हालात, उस भारत, हम सोच रहे हैं भारत विश्व गुरु बने, कहाँ से बनेगा विश्व गुरु? भारतीय की हालत देखो आज। जो किसान है, जो उसके पास 100-100 200 बीघा जमीन हुआ करती थी, अन्न पैदा करता था, आज उसकी हालत देखो, बेचारा 5 किलो दाने लेने जाता है 2 किलोमीटर पैदल चल के।
वो सोच रहा है उसको पानी फ्री मिल जाए, बिजली फ्री मिल जाए, तो उसके खेत में कम से कम जो बोरिंग है वो चल जाए। और बोरिंग उसके मतलब पानी का बिल भी इतना आता है कि वो खेती का सारा उसका खेती में ही लग जाता है, कुछ नहीं बचता उसके पास। हमारे देश के अंदर किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अरे भाई उससे जो लेके जो जो पैदा भी नहीं करता वो कमा रहा है, उसकी जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन जो पैदा करने वाला है उसकी हालत खराब हो रहे हैं दिन दिन। तो इसके पीछे जो रीजन रहा वो रहा कि शिक्षा, उसके पास जागरूकता नहीं है, उसको पता नहीं है बेचारे को कि मार्केट में माल कहाँ बेचना है और किसको बेचना है, कैसे इसको स्टोरेज करना है, कैसे इसकी गुणवत्ता में सुधार करना है, अपने जीवन स्तर में कैसे सुधार करना है। अब उसके पास शिक्षा नहीं है, इसलिए उसको दूसरे लोगों से शिक्षा लेनी पड़ रही है। अब दूसरे लोग उसे अपने मन मुताबिक शिक्षा दे रहे हैं। आप क्या समझते हो ये जो स्टार प्रचारक घूम रहे हैं गांव गली 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 में, आपका फायदे करने के लिए आए हैं? इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। आज मैं क्या बात करूं, हर जगह माफिया है, जमीन माफिया है, मेडिकल माफिया है इस देश के अंदर। इसके अंदर तो धर्म का भी व्यापार होने लगे आज देश के अंदर। पहले जो धर्म गुरु थे, जो कथावाचक थे, वो सत्संग करते थे। आजकल तो सत्संगों के नाम पर देखो गांव गांव डांडी में बालाजी का मेला लगता है, उसके अंदर क्या होता है, रंडियाँ नाचती हैं। आपके पैसा ले रहे हैं, हर घर से 1,000-500 इकट्ठा डोनेशन, और उसका उपयोग क्या कर रहे हैं, आपके बच्चों की ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। बालाजी के मेले में रंडियाँ यार, ये सत्संग है फिर? जो अखंड ब्रह्मचारी रहा है, चिरंजीवी रहा बालाजी अपनी ज़िंदगी में। आज आप बालाजी के नारियल लेके जाओगे मंदिर में, आपका उस बालाजी तक पहुंचने नहीं देगा, बीच में ही खोस लेंगे, कट्टे में डाल लेंगे, वापस उसको बनिए की दुकान पे दे देंगे। एक ही नारियल 10-10 11-11 बार ट्रांसफर हो रहा है, जब तक वो खराब नहीं हो जाता। आप कह रहे हो भक्तों की सुनता नहीं भगवान, भगवान कहाँ से सुनेगा, उसके पास तो पहुंच ही नहीं रहा प्रसाद। बीच में ये पुजारी और ये बनिया मिलकर के आपकी ऐसी तैसी कर रहे हैं, बीच में ही खा रहे हैं। जो आप भगवान के लिए, वो जो गरीब आदमी है, मजदूर है, वो 400-500 रुपये कमाता है बेचारा, 10-12 घंटा मेहनत मजदूरी करके, वो अपनी उसकी श्रद्धा है, विश्वास है, वो परमात्मा को उसका कुछ भोग देने जाता है, प्रसाद चढ़ाने जाता है। उसका भोग भी मतलब यार कम से कम इतने भूखे हो गए क्या आप? अरे अच्छी चीज़ें बेचो, आप बेच ही रहे हो, चल रहा है। उसकी ज़िंदगी नरक बना दिया आपने। कम से कम वो प्रसाद लेकर के आ रहा है, 30-40 रुपये मेहनत मजदूरी गई अपने खून पसीने की कमाई से आपको चढ़ा रहा है, तो उस प्रसाद को यार उसका उस तक पहुंचने तो दो, भगवान तक। पहले के जो संत महात्मा थे, साधु महात्मा थे, जो प्रसाद चढ़ाते थे, प्रसाद को उसका नारियल का भोग लगता था और बाकी भक्तों में बांटा जाता था, यानी कि जो खाली हाथ भक्त आता था। सारे भक्त ऐसे थोड़ी हैं कि प्रसाद चढ़ा देंगे, कुछ ऐसे भी हैं बेचारे, उनका खुद का पेट का गिल्ला नहीं, रोटी पानी का गिल्ला नहीं, तो उनके लिए भंडारे होते थे। आजकल भंडारे तो होते हैं, लेकिन वो स्वार्थवश अपने धन शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। तो भैया देखो, किसी भी व्यापार का हिस्सा मत बनो। कोई ज़रूरी नहीं है आपको, जो मतलब अधार्मिक व्यापार है। और मैं तो यही कहता हूँ, जो हमारे जो हैं, ये जो विधर्मी लोग हैं, ये गलत कार्य छोड़ दो यार, अच्छा कर्म करो। ये मनुष्य जीवन मिल गया, अब क्यों जानवरों की तरह वर्ती कर रहे हो तुम? वो जानवर वर्ती है भाई, उसके कोई नियम नहीं है, उसकी कोई मर्यादा नहीं है, उसका कोई समाज नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है। तुम मनुष्य हो चुके हो, तो अब तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, विवेक के साथ अपना जीवन जीवो, ताकि आपकी सदगति हो। आप क्या सोच रहे हैं कि आप किसी और की आंखों में आंसू दे के उसकी खुशियाँ छीन के आप खुश रह पाएंगे? नहीं मेरे भाई। देखो अपने आसपास जिन लोगों ने दूसरों की ज़मीनें छीनी, दूसरी की बहन बेटियों को घर से भगाया, उनकी हालात देखो आप जाके, 2-4 साल 5 देखना क्या होता है। नींद नहीं आती, नींद की गोलियां लेके सोते हैं वो। और जिस शरीर का उनको घमंड होता है ना, वो शरीर चलने लायक नहीं रहता, सड़ जाता है शरीर। तो नियम और संयम के साथ अब सुख सुविधाओं में आप जितना बढ़ोतरी कर सकते हो करो। पहले कच्चे मकानों में रहते थे, आज अच्छे से मकान बनाओ, बढ़िया टाइल वाइल लगा के, पत्थर लगा के। किसने रोका आपको? सोना चांदी की खिड़कियां लगाओ यार, पैसा कमाओ, मेहनत से कमा के लगाओ, किसने रोका है?
लेकिन ये 2 नंबर के चक्कर में मत पड़ो, वरना ज़िंदगी झंड हो जाएगी। और बाकी आपकी ज़िंदगी यार, हमें तो जो काम मिला है भगवान का, परमात्मा का संदेश देने का, वो कर रहे हैं हम। भगवान आने वाला है, उस दिन सब विनाश कर देगा। फिर उस दिन मत कहना कि हमें बोला नहीं गया था, हम कह रहे हैं भगवान ही दे रहा है ये संदेश, ऐसे मान लो। ये जो कथावाचक संत महात्मा आपके गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आकर के आपको बता रहे हैं भगवान का मैसेज कि मांस छोड़ दो भैया, शराब छोड़ दो, बीड़ी सिगरेट छोड़ दो, गुटखा छोड़ दो। अरे हमारे पूर्वज नहीं खाते पीते थे भाई, तुमने कहाँ से आजमा लिया ये? जो खाता है वो खाने दो साले को, उसकी ज़िंदगी है। तुम क्यों नरक में जाने का पहले इंतजाम कर रहे हो? और नरक में जाओगे वो तो अलग बात है, पहले नरक की ज़िंदगी जी रहे हो। शराबी होता है ना, देखो उसके परिवार की हालत जाके, वही पीता है शराब, बाकी उसके बीवी बच्चों की ज़िंदगी देखो। ना उनको सालों को ठीक से भोजन मिलता, ना कपड़े पहनने को मिलते हैं, ना उनको शिक्षा मिलती है ठीक से। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं बेचारे भाई, भोजन भी मिल जाएगा। अब बीमार हो जाएं तो हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, हॉस्पिटल पे उनको बेड भी नहीं मिलता, क्योंकि उनकी कहाँ पहुँच होती है, उनको कौन जानता है। हॉस्पिटल के बाहर सीढ़ियों पे पड़े देखे हमने लोग, बोतल चढ़ाते हुए, उनको बेड भी नहीं देता। तो सुधारो, कौन सुधारेगा आपके हालात के? तुम सोचते हो कोई समाज सुधारक आएगा, कोई धार्मिक गुरु आ जाएगा? भाई वो आपको बता सकता है, कोई भी समाज सुधारक आपकी सेवा करने नहीं आ सकता। और हर व्यक्ति की सेवा नहीं हो सकती यार, हर व्यक्ति को थोड़ी सुधार सकते हैं। मेरे पास कितना धन होगा, पर्याप्त धन, मैं कितने लोगों की सेवा कर सकता हूँ उस धन से? अगर मैं बांटने निकलूँगा तो 1 2 10 20 50 100 200 की ज़िंदगी सुधार दूंगा, कितने की सुधारूंगा? इसलिए आपकी ज़िंदगी को आपको खुद को सुधारना होगा। आप मत भरोसे रहिए यार गवर्नमेंट की, भाई सरकार आएगी, सरकार कुछ करेगी, या कोई सरकार बदलेगी तो कुछ करेगी 5 साल बाद, 10 साल बाद, कभी तो कोई अच्छा आदमी आएगा, इस इंतज़ार में मत रहिए। जहाँ हैं वहाँ से आगे बढ़ने का कोशिश करिए, पूरा हार्ड वर्क करिए, मेहनत करिए। स्मार्ट वर्क तो बाद की प्रोसेस है। जितना मेहनत कर सकते हो उतना करो, अपने हालातों को खुद सुधारो, कोई नहीं आएगा सुधार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।